क्या आप इस कदर मुश्किलात का शिकार हो गए हैं कि अब आपको लगता है कि इस मुश्किल से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है? ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे पूरा होने के लिए आपको लगता है कि ये इस दुनिया में मुमकिन नहीं है? आपको कोई ऐसा काम दरपेश आ गया है कि दुनियावी असबाब के लिहाज से लगता है कि ये मेरे लिए करना तो नामुमकिन है? ये जितने भी आपकी मुश्किलात है, ये जितने भी आपके नामुमकिन है, ये जितना भी आपको लगता है कि ये काम तो अब हो ही नहीं सकता, सिर्फ़ एक चीज़ का हवाला आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तग़फ़ार के इस वजीफ़े को, इस 21 दिन के चैलेंज को अपनी ज़िंदगी में ज़रा करके तो देखिए। ये मेरा आपसे वादा है, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसानी में बदल देगा। अल्लाह ताला आपके नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। अल्लाह ताला आपके इस दुख को, इस गम को और इस तकलीफ़ को ऐसी आपके दिल का सुकून और इत्मीनान में तब्दील कर देगा कि आप खुद रह जाओगे और कहोगे सुभान अल्लाह, मेरे मालिक तेरी क्या कुदरत है। अल्लाह ताला ने सूरह हूद में, सूरह इनाम में, सूरह नू में बार बार ख़ुद अपने मुंह से ये वजीफ़ा अपने बंदों को गिफ्ट किया है कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करो। इस्तग़फ़ार के ये वजीफ़े से होगा क्या? कुरान के ये अल्फाज का मफ़हूम आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर तुम पानी को तरसते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर बारिशों की कसरत कर दूँगा। अगर तुम्हारे को ऊपर रिस्क की तंगी है तो मैं तुम्हें फलों और बागात का मालिक बना दूँगा। अगर तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं है तो मैं तुम्हें बेटों से और औलाद से नवाज कर तुम्हारी अफरादी क़ुव्वत को मजबूत कर दूंगा। अगर तुम्हारे यहाँ किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश आ गई है जिसने तुम्हारे दिल को घेर लिया है, तो जब भी तुम अपने दिल में सख्ती और तंगी और अंधेरे को महसूस करो तो इस्तग़फ़ार को मजबूती से पकड़ लो। मैं इस इस्तग़फ़ार के सबब तुम्हारे दिल को सुकून और इत्मीनान दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आज आपके साथ इस्तग़फ़ार के सिर्फ 21 दिन का चैलेंज और इस्तग़फ़ार का ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है, ये गेम चेंजिंग वजीफ़ा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही हवाला दे चुकी हूँ। ये वजीफ़ा देने वाला ख़ुद अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि मैं हर नामुमकिन को इस इस्तग़फ़ार के ज़रिए से मुमकिन बना सकता हूँ। अब ज़रा आपको थोड़ा सा मैं समझाती चलूँ, इस्तग़फ़ार दरअसल है क्या। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है कि इंसान ये जो दो अल्फाज अदा कर रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसके ज़रिए वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के ऊपर बख्शिश मांग रहा है, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर रहा है। मैं और आप मुसलसल और हिम्मा वक्त जाने और अनजाने दोनों तरीक़ों से गुनाहों में घिरे हुए हैं। चाह भी रहे हैं, बचना भी चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इंसान की मिट्टी को जिस तरह से गूंदा गया, इसके साथ ख्वाहिशात लगा दी गई, इसको नफ्स दे दिया गया और उससे बढ़कर शैतान अदुव्व मुबीन इसका मौजूद है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये इंसान किसी भी तौर पर गुनाहों से ख़ुद को बचा नहीं सकता। तो अब ये एक चीज़ तो लाजिम व मलजूम है, लेकिन क्या मेरे अल्लाह ताला की शान है कि अगर अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब भी मेरा कोई बंदा मुझसे माफ़ी, अपने गुनाहों पर मग़फ़रत तलब करेगा तो मैं उसके गुनाहों को माफ़ करता चला जाऊँगा और मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं, चाहे इसके गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक ही क्यों ना लग जाए। हालांकि इतने गुनाह तो किसी के भी नहीं हो सकते, लेकिन मिसाल से आपको समझाया गया कि अगर इतने भी गुनाह होंगे और तुम एक दफ़ा भी सच्चे दिल से अगर तौबा करोगे, अपने गुनाहों की माफ़ी करोगे, तो अल्लाह कहता है मैं बेनियाज़ ज़ात हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और जब हमारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है, हमारे गुनाहों पर जब हमें तौबा ग्रांट हो जाती है, तब अल्लाह ताला हमें मुस्तजाबुद दावात बना देता है। हम जो भी दुआ करते हैं, हम जो भी ख्वाहिश अल्लाह ताला के सामने रखते हैं, वो अल्लाह ताला हमें वो अता फ़रमाता है। ना सिर्फ इस दुनिया में सुकून और इत्मीनान हमें देता है, हमारी मुश्किलात से निकलने का हमें एक आसान और सहल रास्ता दिखा देता है, बल्कि हमारे आखिरत के दर्जात पे बुलंद कर देता है। बस इसके लिए थोड़ी सी कोशिश और तगोदो हमें करनी होगी। इस्तग़फ़ार के वजीफ़े को जो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करने जाऊंगी, सिर्फ करना आपने ये है कि थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लानी है।
इसलिए ये चेंजेस लानी है कि अगर एक बंदा वादा करता है कि मैं अल्लाह ताला से तौबा करता है कि मैं अल्लाह ताला आपसे तौबा करता हूँ, तो तौबा तो ऐसी होनी चाहिए ना कि वो आइंदा के लिए भी ख़ुद को गुनाहों से बचाए। अब इन गुनाहों से बचाने के लिए उसकी कोई ना कोई प्लानिंग तो नज़र आनी चाहिए ना कि भाई वो गुनाह से बचने के लिए ये प्लानिंग और ये अमल इख्तियार कर रहा है। अब बाकी तो नसीब की बात है कि वो किस कदर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है, लेकिन बंदे की अपनी एक ज़ाहिरी कोशिश भी नज़र आनी चाहिए। इस कोशिश में हम पहले छोटे छोटे कामों से शुरू करते हैं। वो छोटे काम क्या होंगे? सबसे पहले मैं अपनी बहनों से मुखातिब होंगी कि भाई हिम्मा वक्त अपने सर को और अपने चेस्ट पोर्शन को ढक कर रखा करे। आजकल का जो कॉन्सेप्ट बन गया है बिल्कुल ये किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है कि दुपट्टे और ओढ़नियाँ जिसका हुक्म दिया गया है मोमिन औरतों को वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होते जा रहे, बल्कि घर के अंदर तो मुकम्मल तौर पे दुपट्टा लिया ही नहीं जाता। अगर लिया भी जाता है तो वो इस किस्म के दुपट्टे हैं, उनकी लेंथ या उनकी ट्रांसपेरेंसी ऐसी है कि जिससे जिस्म के ढकने का जो हुक्म है वो किसी तौर पर भी पूरा नहीं हुआ पा रहा है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो काइंडली आप अपना अगर आपका चेहरा खुला हुआ है तो बिल्कुल कतियन तौर पर उसके ऊपर किसी भी किस्म का मेकअप या बनावट ना करके निकला करें कि ताकि आप देख कर चेहरे को जो गैर मर्दों की नज़रें हैं वो अट्रैक्ट ना हो, उन्हें भी आप गुनाह में डाल रही हैं और ख़ुद भी गुनाह में पड़ रही हैं। इसके साथ साथ सोमो सलात मतलब 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करते रहा करें। ये जो नमाज की पाबंदी है ये वैसे ही आपको गुनाहों से दूर रखती है और आपको उन गुनाहों से जो कि आपको मुसलसल जो है ना आपके अकाउंट में बढ़ते चले जा रहे हैं उनसे आहिस्ता आहिस्ता निशानदेही करके आपकी हिफाजत फरमा रहे होते हैं। अपने भाइयों से मैं मुखातिब होकर कहूँगी कि अपनी नज़रों को झुका लीजिए, गैर ज़रूरी तौर पर नज़रों का इस्तेमाल ना कीजिए। हम लोगों के मुँह से अनजाने में मजाक में इस किस्म के अल्फाज जैसे कि गालियाँ और इस किस्म के जुमले निकलते हैं जो कि बिल्कुल भी किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देते, तो अपने मुंह को इस किस्म के जुमलों से हम रोक लें। किसी भी मुसलमान के साथ अगर हमारा किसी भी मामले में सख्ती का रवैया है तो उसे ज़रा दुरुस्त कर लीजिए। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं ताकीद करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए और अपनी इस आदत को ख़त्म करते चले जाइएगा। ये जो चंद छोटी छोटी सी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, मैं और आप अगर ज़रा इसके ऊपर ध्यान दें कि क्या ये कुरान और सुन्ना से साबित है, अगर है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं है तो इसके दुरुस्त करने के छोटे छोटे और आसान से ज़रिए इख्तियार कीजिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता मैं और आप इससे निकल सकूँ। अब आपको वजीफ़े की तरतीब भी बताते चलूँ। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने 21 दिन तक 4000 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ते रहना है। इस अस्तग़फ़ार को इस तरह आपने पढ़ना है कि इसके मायने को समझना है। आप चाहे अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम कहे, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि कहे, आप चाहे सय्यदुल इस्तग़फ़ार को इख्तियार करें। गर्ज़ जो भी इस्तग़फ़ार आपको सुन्नत के मुताबिक हदीस की किताबों से मिले आप उसको इख्तियार कर लीजिए। जो सबसे आसान है जिसको मैं ख़ुद करती हूँ वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब मैं वजीफ़े की नीयत से करती हूँ तो मैं सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने इसके मायने को समझना है। हर इस्तग़फ़ार पर आप इस मायने को समझते रहिए कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐ अल्लाह मैं आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहती हूँ, ऐ अल्लाह मैं आपसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करती हूँ। इस तरह से करते रहना और अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। अब अगर चाहे आप इसे सिंगल सिटिंग में भी ख़त्म कर सकते और अगर चाहे तो 2, 3, 4, 5 सिटिंग में तोड़ लेकिन ख्याल इस बात का रहे कि एक दिन में आपने 4000 की गिनती को ज़रूर मुकम्मल करना है। इस तरह आपने 21 दिन तक इस इस्तग़फ़ार के वजीफ़े को करते रहना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ आप अपनी आँखों से ज़िंदा मौजज़ात देखेंगे। आप इस तरह से अपनी मुश्किलात को आसानियों में बदलते हुए देखेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा और आप बेसाख्ता कहेंगे अल्लाहु अकबर, बेशक अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा कारसाज है। इस वजीफ़े
वजीफ़े को अपने मुसलमान बहन भाइयों को जिनकी इनकी ज़रूरत है सदका जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी बीच में आपको एक ऐड दिखाया गया, मेरे वो बहन भाई जिनको नेचुरल तौर पर प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे उनका एग का साइज़ अच्छा नहीं, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी ट्यूब ब्लॉक है, मेरी वो बहनें जिनको शदीद लिकोरिया और कमर दर्द का मसला है, और या वो बहनें जिनके इर्रेगुलर पीरियड्स है, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं और बहुत बुरी तरह से साइकिल बिगड़ चुका है, तो दिए गए पेड नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और अपनी मेडिसिन घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। वीडियो को दे दीजिए एक अच्छा सा लाइक, चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।